लोंढे ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंढे ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर ऊर्जा फाउंडेशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन खुशी में किया गया था आयोजन। गोंदिया में नक्सली राजूला ने की 46% अंक के साथ 12वीं परीक्षा पास। जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले और समृद्धि पिंगले ने किया सम्मानित। और नागपुर में फिल्मी स्टाइल में चलती कार को लगी अचानक आग। गोपाल नगर परिसर का है मामला। कार में सवार 4 यात्री बचे बाल-बाल। और अब खबरें विस्तार से। पांचपावली पुलिस स्टेशन के सांस्कृतिक भवन में 26 मई को ऊर्जा फाउंडेशन के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर पुलिस अधिकारी और उनके परिजनों के लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस शिविर में पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज दिनांक 27/5/2023 रोजी ऊर्जा फाउंडेशन नागपूर यांच्या वतीने पाचपावली पोलीस ठाणे येथील सांस्कृतिक सभागृहामध्ये रक्तदान शिबिर व आरोग्य तपासणीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। यामध्ये पोलीस कर्मचारी तसेच त्यांचे कुटुंबीय यांच्या आरोग्याची तपासणी करून त्यांना स्वच्छेने रक्तदान करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे। तरी या शिबिराचा सर्व पोलीस कर्मचारी, अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबियांनी लाभ घेतलेला आहे। ऊर्जा फाउंडेशनचा हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून पोलिसांना आपल्या आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण होण्यास याचा नक्कीच उपयोग होईल। रितेश मनोज कुमार पांडे, ऊर्जा फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष। नागपुर एवं केंद्र में एक विकास की गंगा बहाने वाले केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, इनका जन्मदिवस आज पूरे देश में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज पाचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत ऊर्जा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर साहब के जन्मदिन पर पुलिस कर्मचारी, उनके परिवारों का एक निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। उसी के साथ साथ रक्तदान शिविर, क्योंकि हम देखते हैं आज गर्मी के समय में रक्त की कमी काफ़ी बढ़ती जा रही है। IGMC जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, जो मुफ्त में ब्लड लोगों को देता है, उनके माध्यम से यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आज यहाँ पर गडकरी साहब जो है, हमेशा अगर देखते हैं सेवा कार्यों में किसी का नाम अगर पहले आता है पॉलिटिकल पार्टी में, तो नितिन जी गडकरी का होता है। इसीलिए एक सेवा कार्य, एक सेवा उपक्रम करते हुए आज यहाँ पर हमने पुलिस कर्मचारियों का आरोग्य शिविर निःशुल्क और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट। गोंदिया जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बैजल के प्रयास से राजूला का सरकार की स्वसमर्पण योजना के माध्यम से पुनर्वसन किया गया। आपको बता देते कि राजूला 7वीं पास थी और आगे पढ़ने की इच्छा और रुचि थी। उसे वर्ष 2018 में देवरी के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में भर्ती कराया गया था। वह गोंदिया जिला पुलिस बल जून 2021 के सहयोग से नियमित शिक्षा प्राप्त कर रही है। उसने 51.80 अंक साथ ही 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी तरह मनोहर भाई पटेल जूनियर कॉलेज देवरी में पढ़ाई के दौरान उसने 2023 में 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की, जिसमें 46% के साथ पास हुई। राजूला ने माओवादी विचारधारा को त्याग कर अहिंसा के रास्ते में चलने के बाद अथक परिश्रम से 10वीं और 12वीं परीक्षा पूर्ण की। उसके सम्मान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले और समृद्धि पिंगले को सम्मानित किया गया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। हा जो 12वीचा निकाल लागला आहे आणि त्याच्यामध्ये तिला मिळालेलं जे यश आहे, ही खरं तर सगळ्यांसाठी एक असं म्हणायला पाहिजे की डोळे उघडणारी अशी एक घटना आहे। अल्पवयीन असताना शेतात शेळ्या चारायला घेऊन गेलेले असताना तिला नक्षलवादी तिच्यासोबत घेऊन गेले। तिला त्यांच्यासोबत काम करायचं नसताना देखील आता तू दलममध्ये रिक्रूट झालेली आहेस, गेलीस तर तुला पोलीस अटक करतील, जेलमध्ये टाकतील,
अशा पद्धतीने घाबरून तिला त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या दलममध्ये तिला सामावून घेतलं, समाविष्ट करून घेतलं. पोलिसांबरोबर चकमकी झाल्या. सुदैवाने त्याच्यामधून ती सुखरूप वाचली. आणि त्या कालखंडामध्ये तिच्या मनामध्ये जो काही विचार चालू होता त्याच्या अंती तिने निर्णय घेतला आणि ते तिथून त्या सगळ्या त्या वातावरणातून निघून आली, पोलिसांकडे समर्पित झाली. त्यावेळेचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार हे तेव्हापासून तर आज तागेत तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. 10वीची परीक्षा दिली आणि आता 12वीची परीक्षा दिली. हे खरं तर खूपच एखाद्या चित्रपटाच्या कहाणीसारखं, कथेसारखं जरी असलं तरी मला खात्री आहे की अशा अनेक मुली आणि तरुण मुलं या नक्षल चळवळीमध्ये अडकलेले आहेत, गुरफटलेले आहेत आणि ज्यांना असं वाटतंय की कुठंतरी यातून मुक्त होणं आवश्यक आहे. माझं जीवन, माझं आयुष्य, माझं गाव, माझे नातेवाईक, माझे आईवडील, माझं कुटुंब या सगळ्यांबरोबर मला राहता यावं, आनंदाने सगळ्यांशी मिळून मिसळून सण उत्सव साजरे करता यावे आणि माझ्या हाताच्या कष्टावरती या सगळ्यांना तो आनंद मी देखील देऊ शकतो ही त्यांच्यामध्ये इच्छा असणार आहे. आणि म्हणून ही डोळे उघडणारी घटना हे प्रत्येकाने फक्त आपणच नाही, या भागातले लोकच नाही, तर त्या पलीकडच्या बाजूला जे आमच्याच विरोधात, पोलिसांच्या विरोधात, शासनाच्या विरोधात, या देशाच्या विरोधात, या देशाच्या संविधानाच्या विरोधात, देशाच्या संकल्पनेच्या विरोधात हथियार घेऊन उभे आहेत, त्यांनी देखील याच्यातून दोन गोष्टी शिकल्या. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। गोरेगांव तहसील के रोपेवाड़ा चूटिया सोनेगांव क्षेत्र में बाघिन दिखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघिन की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीण ने चूटिया और रापेवाड़ा के बीच सदासावली झाड़ी में बाघिन देखे जाने की सूचना दी। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे सोनेगांव के शक्ति बोली में कुछ किसानों ने बाघिन को देखा। वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि गुरुवार की रात 2 बजे तक बाघिन सोनेगांव झील के पास आ गई है। वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि इस बाघिन की ठिकाना चूटिया से रोपेवाड़ा मार्ग पर सदासावली के घने जंगल में है। वन विभाग की ओर से इस बाघिन को पकड़ने का प्रयास शुरू किया गया है। इससे पहले वन विभाग भी अपील कर चुका है कि किसान अकेले खेतों में ना जाए। बाघिन के भटकने की चर्चा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में बाघिन विचरण कर परिसर में आ गई है। बताया जाता है कि इस बाघिन को प्रकल्प में वापस लाने के लिए वन विभाग द्वारा उपाय योजना शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच, हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक।
यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पांचपावली थाना अंतर्गत माका मस्जिद के समीप बैठे फिरियादी टेकाना का पांचपावली निवासी अशफाक अहमद कुरैशी वल सुल्तान कुरैशी की कोई भी वजह ना होते हुए भी 4 से 5 आरोपियों द्वारा गाली गलौज और देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी अशफाक जानवरों की खरीदी बिक्री का काम करता है। वह अपने दुकान के सामने अपने मित्र के साथ बैठा, तभी पीछे से 5-6 आरोपी भागते आए और फिरियादी को कहने लगे कि उन्हें सभी रखे हुए जानवर काटने के लिए दे। फिरियादी ने जैसे ही आरोपी की बात को नजरअंदाज किया तो अशफाक को गंदी गंदी गालियां देने लगे। बात इतने तक ही नहीं तो उसके मित्र को भी गाली देते रहे। इसी दौरान एक आरोपी ने अपने जेब से देसी कट्टा निकाला और अशफाक को जान से मारने की धमकी दी और वहां से आरोपी भाग निकले। अशफाक ने अपने जान को खतरा समझकर पांचपावली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गफ्तार कुरैशी, असरास कुरैशी, हारून इब्राहिम कुरैशी, इरफान कुरैशी, रेहान कुरैशी, आफ्ताब और अदान कुरैशी का समावेश है। पुलिस स्टेशन पाचपावली यहाँ अपराध क्रमांक 608/23 कलम 294, 506B, 143, 148, 149 IPC सहकलम 325 भारतीय हत्यार कायदा, ये ऑफेंस दिनांक 25/5/2023 को रात में दाखिल हुआ था। इस गुने में जो आरोपी है, इन्होंने मक्का मस्जिद जो है 80 फीट रोड वाले, वहां पे उनकी एक बैठक हुई थी, जहां पे भैंस काटने के लिए जो परमिशन भांडेवाड़ी यहाँ जो सॉल्टर हाउस है वहां पे जो मिलने वाली, इसके ऊपर जो चर्चा हुई थी, वहां पे वाद विवाद होकर झगड़ा हुआ था। और इसमें आरोपी इरफान कुरैशी रहना यशोधरा, इसने अपने पिस्टल दिखाई करके उसके ऊपर ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था सभी लोगों के ऊपर में। तो इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को अरेस्ट करके उसका PCR लिया गया था। PCR के दरमियान आरोपी ने जो पिस्टल वहां पे दिखाई थी, वो पिस्टल उसके ताबे से हमने आज मेमोरेंडम पंचनामा करके जब्त की है और आरोपी का सोमवार तक PCR है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें और भी आरोपी हैं क्या, और इसका पुराना रिकॉर्ड है क्या? आरोपी का इसके ऊपर एक 425 का मामला यशोधरा में दाखिल है पहले। बाकी आरोपी 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं इसमें, और एक रेहान नाम का आरोपी और हारून नाम का आरोपी अरेस्ट होना बाकी। टोटल इसमें 5 आरोपी निष्पन्न हुए हैं। इसमें
अल्ताफ कुरैशी, अदनान कुरैशी, इरफान कुरैशी, रेहान और हारून कुरैशी। सर ये जो पिस्तौल जो लाई गई थी कहाँ से लाई थी क्या? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है, आगे देखते हैं अभी क्या है। नहीं लाइसेंस नहीं है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट। माटे चौक स्थित गोपाल नगर में अचानक एक चलती कार को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कार से आग की लपटें निकल रही थी और कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इस घटना से परिसर में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकले और कार में सवार 4 से 5 लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इस घटना में किसी को भी जीवित हानि नहीं पहुंची है। जानकारी के अनुसार दमकल विभाग को जैसे इस घटना की जानकारी मिली, दमकल कर्मी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और जलती कार को बुझाने में कामयाब हुए। जानकारी के अनुसार इस कार में कॉलेज के कुछ छात्र थे जो सैर के लिए निकले थे। अचानक चलती कार को आग लगने से सभी डर गए और जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हुए। परिसर के लोग और दमकल विभाग की सतर्कता से बड़ा हादसा होते हुए टल गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। रविवार को दिन में गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। बादलों के बीच बूंदाबूंदी से शाम राहत लेकर आई। ऊपर से वातावरण में घुली ठंडक गर्मी से राहत दे रही थी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज ठंडा रहने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ में होने से ठंडी हवा आ रही है। राजस्थान व उत्तर से आ रही ठंडी हवा के कारण वातावरण में नमी तैयार हुई है। तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया है। नवतपा के दौरान जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार हो जाता है, वहीं फिलहाल तापमान सामान्य से नीचे बताया जा रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई-असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब।